तो चलिए एंशिएंट हिस्ट्री की रैपिड रिवीजन सीरीज स्टार्ट करते हैं हम लोग। और ये प्रीलिम्स के लिए रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के। 15 से 10 पेज हम लोग देखेंगे इसमें एंशिएंट हिस्ट्री के सारे, और उसमें सारे एंशिएंट हिस्ट्री क्लियर हो जाएगी जो प्रीलिम्स में मदद करेगी। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, विश्व की सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन कौन सी है, ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट, वो है इंडस सिविलाइजेशन, एंड सबसे बड़ी भी है। अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा पहला सर्वेक्षण कब किया गया, सर्वे कब किया गया, 1853 में किया गया था। एंड इंडियन आर्कोलॉजिकल जो इंस्टीट्यूट है आप लोगों का, भारतीय पुरातात्विक विभाग, उसकी स्थापना कब की गई थी, वो की गई थी 1861 में। ठीक, इसके बाद अगर हम देखें फटाफट से, तो सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी क्या है, वो है हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो। राइट, अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं प्यारे बच्चों, ये प्रीलिम्स के लिए आप लोगों का एक रामबाण समझ लीजिएगा। प्रीलिम्स एग्जाम के लिए ये आपकी रामबाण सीरीज है, मैं आप लोगों को बड़े दावे के साथ कहना चाहूँगा ये, ठीक है। और ये सब मैचिंग में भी मदद करेंगे आपको, क्योंकि मेंस का प्रीलिम्स का पैटर्न अब चेंज हो चुका है, डिफिकल्ट मोड पर है। तो आपको जैसे आकर देखेंगे आप हड़प्पा, तो स्थल प्लेस क्या है, ये आप लोगों को ध्यान रखने, प्लेस ही हो गए। और कौन किसने इसको डिस्कवर किया है, कौन था, तो हड़प्पा को किसने, दयाराम साहनी ने। कब किया, 1921 में। मोहनजोदाड़ो को राखलदास बनर्जी ने कब किया, 1922 में। फिर है आपका कालीबंगा, बीबी लाल ने 1961 से 69 तक। इसके साथ साथ धोलावीरा, धोलावीरा ने किसने, रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1990 से 91 तक। राइट, तो ये चार पेयर है, ये आपको ऊपर नीचे कर देगा, कहेगा मैचिंग करिए इस तरीके से। ठीक, तो ऐसे करके क्वेश्चंस भी आपको आ सकते हैं, इसलिए प्रैक्टिस ज़्यादा जरूरी है। और ये सब चीज़ें मैं आपको क्लास में करा चुका हूँ, एज ए रिवीजन, रैपिड रिवीजन लगा रहा हूँ दिन में। अब सप्ताह में एक बार क्लास में भी यही कराऊंगा आप लोगों को। एंड और जो आपका सैटरडे में टेस्ट होगा ऑनलाइन, आपके टेस्ट के टॉपिक मैंने आपको बता दिए, बौद्ध धर्म है आपका, और आपकी क्या है उसमें, महाजनपद बौद्ध धर्म, ठीक है, जो और जो नए टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो आपको प्रीलिम्स में हो चुका है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर प्लेस है, उनसे संबंधित क्षेत्र है। तो मांडा कहाँ पड़ेगा, जम्मू कश्मीर में। मांडा कहाँ है बच्चों, प्लेस और एरियाज, जम्मू कश्मीर चिनाब नदी पर। दैमाबाद महाराष्ट्र प्रवरा नदी पर। सुद कांगेडोर ये कहाँ है, बलूचिस्तान दास्क नदी पर। बलूचिस्तान पड़ता है पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर को। आलमगीरपुर मेरठ हिंडन रिवर पर। ठीक, इस तरह से याद करने हैं आपको प्लीज ये। एंड इसके बाद है फिर कुछ प्लेसेस हैं, उनकी स्थिति कहाँ है, कौन सा स्थान कहाँ पर है। जैसे बनावली है, तो बनावली हिसार हरियाणा। सुदकांडेगोर ये मकरान पाकिस्तान। कोटदी खैरपुर सिंध पाकिस्तान। और लोथल कहाँ है, गुजरात अहमदाबाद के पास में। राइट, लोथल में क्या मिला था, एक डॉकयार्ड शिप यहाँ पर हमें पोर्ट के साक्ष्य मिले हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद है आप लोगों का कुछ एविडेंस है, और एविडेंस हमने कहाँ से कलेक्ट करें वो है। तो हमने क्या देखा है, सिस्टीन कृत्रिम जलाशय, इसे इंग्लिश में कहेंगे सिस्टीन आर्टिफिशियल पॉन्ड, तालाब जिसे कहते हैं पानी जहाँ पर इकट्ठा होता है, आर्टिफिशियल पॉन्ड या तालाब। तो वो हमने देखे, वो कहाँ देखे, धोलावीरा गुजरात में। हमने देखी फारस मतलब फारस खाड़ी है ना, बे ऑफ फारस, जहाँ पर अभी वर्तमान में दुबई, ओमान, यमन ये कंट्रीज हैं, तो उसे बोलते हैं फारस उस क्षेत्र को। तो लोथल से मिली है, यानी इससे पता चलता था कि लोथल से उस देश से व्यापार चलता था उस समय पर। इसलिए हम सिंधु सभ्यता को क्या कहते हैं, मुख्य रूप से अर्बन सिविलाइजेशन कहते हैं, और यहाँ पर व्यापार ज़्यादा होता था, ठीक है। इसके बाद है धातु का रथ, मतलब किसी मेटल का बना हुआ रथ मिला हमें, तो वो मिला है हमें दैमाबाद महाराष्ट्र में। इसके बाद है चांदी की मुकुट, चांदी का मुकुट कहाँ मिला है, तो वो मिला है हरियाणा के कुड़ान से। ये नया क्वेश्चन है करंट अफेयर से रिलेटेड, तो इसको ध्यान रख लेना आप लोग। राइट, इसके बाद है नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट है आप लोगों का, जैसे लोथल की किसने खोज करी, रंगनाथ राव ने। और रोपण की यज्ञदत्त शर्मा ने। कोटदी जी फजल अहमद की ने की। और सुदकांगे की जॉर्ज डेल्स ने की। तो ये सब खोज से संबंधित पर्सन है, ये आप लोगों को आ सकते हैं। फिर इसके बाद कुछ एविडेंस है, और ये ही है, घोड़े की हड्डियां सुरकोदड़ा गुजरात से। विशाल स्नानागार मतलब लाइक ए स्विमिंग पूल मोहनजोदड़ो। AR-37 कब्रिस्तान हड़प्पा से। स्टेडियम के साथ साक्ष्य
धोलावीरा। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद स्थल और उत्खनन वर्ष है। बनावली की कब पता चली? बनावली कमेंट बॉक्स में बताइए बच्चों, बनावली कहाँ पर है? अभी मैंने बताया था आपको 1974। रोपड़ पंजाब में है 1953 से 56 के बीच में। आलमगीरपुर आपका उत्तर प्रदेश मेरठ में 1958 और चहुंदड़ो 1931। ठीक है, तो ये था पेज नंबर फर्स्ट आपका रैपिड रिवीजन का, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम एंशिएंट हिस्ट्री के पेज नंबर 2 का रिवीजन करते हैं सारे बच्चे। ठीक है, इसको देख लेते हैं। तो इसमें भी हम लोग क्या क्या चीज़ों को पढ़ेंगे फटाफट से। इसमें अब हम थोड़ा जो है आगे बढ़ेंगे। जैसे सीढ़ियों के साक्ष्य कहाँ मिले हमें? सीढ़ियों के साक्ष्य स्टेयर्स एविडेंस कहाँ मिले? मोहनजोदाड़ो से, राइट। चावल के साक्ष्य कहाँ मिले? लोथल से। बिल्ली का पीछा करते हुए, और बिल्ली का पीछा कुत्ता कर रहा है, कुत्ता कर रहा है बिल्ली का पीछा, तो कहाँ से मिला है साक्ष्य? चौंदड़ों से। और ये स्वास्तिक, स्वास्तिक का निशान, स्वास्तिक वो बनाते नहीं पूजा, पूजा का निशान देखो ऐसे करके जो बनता है वो। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होगा ऐसे कुछ रहता है वो। ठीक है, स्वास्तिक का निशान जो होता है तो वो मिला है आपको हड़प्पा से। ठीक, इसके बाद है फिर स्थल और राज्य, ये नया ऑर्कोलॉजिकल प्लेसेस है और दिस इज स्टेट। जैसे आपका क्या है वह, जैसे आपका है मीताथल, ये है हरियाणा में। फिर है बाड़ा, बाड़ा जगह है रोपड़ पंजाब में। संघोल लुधियाना पंजाब में। और ये आपका मालवण, ये है सूरत और गुजरात में। ये नए प्लास नए हैं नए। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद है आप लोग नेक्स्ट देखेंगे साक्ष्य और स्थल। नवेले की पत्थर की मूर्ति, नेवले, नेवला नहीं होता हो, ठीक है, नेवला नहीं होता, तो नेवला क्या है? पत्थर की मूर्ति कहाँ मिली? धोलावीरा। मिट्टी का हल कहाँ मिला? बनावली। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना। फिर है युगल समाधान, युगल मतलब कपल्स के बॉडी मिली है एक साथ, कालीबंगा। वस्त्र बदलने के कक्ष मोहनजोदाड़ो में। ठीक है, चेंजिंग रूम जिसे कहते हैं, क्लोथ चेंजिंग रूम। सिंधु सभ्यता की सीमा कहाँ से? तो सब ईस्टर्न, पूर्वी सीमा आलमगीरपुर थी, वेस्टर्न सुध कांगेडोर थी बलूचिस्तान, उत्तर की नॉर्थ की मांडा जम्मू कश्मीर, और साउथ की दैमाबाद महाराष्ट्र की थी। ठीक है, फिर इसके बाद कुछ एविडेंस है यहाँ से क्या क्या हमें मिला है। जैसे लिपस्टिक कहाँ से मिली है? चूंदड़ों से। पशुपतिनाथ सिपकी कहाँ मिली है? मोहनजोदड़ो से। जल निकासी बनावली से मिली है। कलश समाधान वो मिला है सुरकांगेडोर से। ठीक, फिर इसके बाद है कुछ की स्थिति है, जैसे स्थल है भगवानपुरा, ये है कुरुक्षेत्र हरियाणा का, विच इज रिलेटेड टू इंडस सिविलाइजेशन। कुंतासी राजकोट गुजरात का है। कोजवी रोजदीवी ये सौराष्ट्र गुजरात से। आमरी कहाँ पर है? सिंध प्रांत से। ठीक है, ये नई चीजें मिल रही होंगी आपको, इसका चाहो तो फोटो खींच लीजिएगा आप, अब क्योंकि पैटर्न चेंज हो चुके हैं, बहुत टफ पेपर आ रहा है, तो इसको चाहो तो फोटो खींच लो, और ये पीडीएफ आपके ग्रुप में मिल जाएगी बच्चों। ठीक है, लोथल का अन्य नाम क्या है? लघु हड़प्पा, लघु या मोहनजोदाड़ो। ठीक है, लोथल का। ठीक है, लिटिल इंडस सिविलाइजेशन कहते हैं। मोहनजोदाड़ो का अन्य नाम क्या है? मृतकों का टीला या प्रेतों का टीला। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ। एकमात्र दुर्ग रहित शहर कौन सा है? जहां पर दुर्ग रहित मतलब कोई बिल्डिंग्स या इस तरह की नहीं है, तो चौंदड़ो। फिर है कुछ साक्ष्य। अलंकृत ईंट कहाँ से मिली है? चौंदड़ो से। गोदीवाड़ा का साक्ष्य लोथल से। हवन कुंड कहाँ से मिला है? कालीबंगा। पुरोहित का आवास मोहनजोदाड़ो से। सिंधु सभ्यता के पतन के कारण लिखे जॉन मार्शल, इन्होंने बताया कि प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टर्बेंस था। गार्डन चाइल्ड ने अटैक्स ऑफ द आर्यंस, और अमलानंद घोष ने क्लाइमेट चेंज, एंड UR कैनेडी ने कही है कोई नेचुरल डिजास्टर आया था। वैसे इसमें सर्वमान्य जो है ज़्यादातर बहुलता से वो है आपका फ्लड यानी बाढ़ का। तो एंशिएंट हिस्ट्री के इस तरह से नोट्स हम लोग बना रहे हैं प्यारे बच्चों रैपिड रिवीजन के लिए। ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखें, और ये आपके प्रीलिम्स के लिए क्रिप्स और कंसाइज नोट्स हैं, और पहले इसकी मैंने क्लास में आप लोगों को पढ़ा दिए, तो ये जो है आप लोग देख सकते हैं। एंड प्यारे बच्चों एक चीज़ और बताऊँ, दीपावली पे हमारे नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं करंट अफेयर के। जिन बच्चों की वैलिडिटी पूरी हो गई है, मतलब 1 साल हो गया, तो उन्हें रिन्यू कराना पड़ेगा, और कुछ जो आपके साथी लोग हैं या चाहें तो आप लोग उन्हें रिकमेंड कर सकते हैं। दीपावली पे हमारे यहाँ डिस्काउंट भी रहेंगे, और दीपावली से बाद यानी 4 नवंबर को
जीएस मेन, जीएस प्री और अदर बैचेस भी स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो ये चाहो तो आप रिकमेंड कर देना। नोट्स और क्लासेस में मैं आप कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा हूँ, आप लोग ये चीज़ें देख ही रहे होंगे।